नमस्कार, एसपीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल प्रसाद। समस्तीपुर में 13 मई 2024 को हुए लोकसभा चुनाव के संध्या संपन्न होने के बाद डीएम योगेंद्र सिंह और एसपी विनय तिवारी ने एक प्रेस कर पत्रकारों को जानकारी दिया कितने प्रतिशत वोट शाम 5 बजे तक प्राप्त हुए। तो देखिए एक रिपोर्ट। गोपाल प्रसाद, एसपीएन लाइव, समस्तीपुर, बिहार। तो पूरे दिन में 7 सीट और 28 जो चेंज किए गए। तो ये कुल मिलाकर के जो सीटों का प्रतिशत है वो 1% से कम है। तो इस प्रकार से उसको परिवर्तित करके और जो वाले उसके जो आगे की कार्रवाई थी वो संपन्न हुई। अभी अगर हम कलेक्शन सेंटर में उनका पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा और फिर वहाँ पर जो आगे की कार्रवाई है उसको हम लोग करेंगे। मतदाताओं के नाम के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकता हूँ, इसमें काफ़ी समय लगेगा क्योंकि मतदाता सूची का प्रकाशन, ड्राफ्ट प्रकाशन, इसके बाद में फाइनल प्रकाशन, उसके बाद में जो चुनाव था तो इसके लिए चुनाव के लिए 25 अप्रैल को चुनाव को देखते हुए प्रकाशन, और पिछले वर्ष उसमें कई बार से प्रकाशन हुआ। जब भी किसी मतदाता का नाम हटाया जाता है तो नोटिस दिया जाता है, बिना नोटिस के किसी भी मतदाता का नाम कभी भी नहीं हटाया जाता। इसके साथ ही जो चुनाव का वर्ष है उसमें भी आयोग की तरफ से बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश होते हैं कि किस प्रकार मतदाता का नाम जोड़ना और हटाना है। चुनावी वर्ष में मतदाताओं के नाम को हटाने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश पूर्वक दिए गए और उनका पालन भी जिले में किया गया। हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभी नियमों के द्वारा जो नाम हटाने की कार्रवाई है नोटिस देकर के सुनवाई करने के उपरांत उसको किया जाता है और उसमें कई तरीके की कार्यवाहियाँ हैं। पीएससी बीएससी में जो नाम सिंपल डेमोक्रेटिक कई तरीके के कार्य किए जाते हैं वो भी नोटिस देकर के भी किए जाते हैं। चुनाव के वर्ष में जब से आचार संहिता लगी उससे पूर्व से ही जब भी ये कार्रवाई की जाती है और आचार संहिता के दौरान इसमें जो हमारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं उनको भी बुला करके वोटर लिस्ट दिया जाता है, उसके बारे में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उनको भी बताया जाता है। विशेष इलेक्शन के अभियान के दिन जो येलो बूथ पर बैठते हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। तो कोई भी गतिविधियाँ ऐसी नहीं होती हैं जो किसी भी स्तर पर इसमें ऐसा हो कि कोई सिर्फ बदल नहीं। सारे वोटर लिस्ट इस बात के आप देखेंगे कि 3 के 3 वोटर लिस्ट यानी जो फाइनल पब्लिकेशन का वोटर लिस्ट था, उससे पहले जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन का वोटर लिस्ट था और अभी चुनाव को लेकर के 25 अप्रैल का वोटर लिस्ट, तीनों वोटर लिस्ट पीडीएफ और में वोटर सर्च इलेक्ट्रॉनिक सर्च पोर्टल पर आयोग के द्वारा ऑलरेडी डाले गए दोनों सूची मौजूद है और 25 अप्रैल का सूची 25 अप्रैल को जब फाइनल हुआ उसके बाद में डाला गया। सभी किसी भी का पीडीएफ सूची कोई भी देख सकता है और जब भी हम लोग ये बात कर बताते हैं पब्लिक को वहाँ पर भी के बाद आज भी बूथ पर लोगों ने भी अपने स्वयं अपने द्वारा हमारे पास सभी बूथ पर मौजूद थे, इसके बावजूद भी हम लोगों ने भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इस प्रकार अपना काम किया है। तो सारी चीज़ें ओपन में हो, जब भी जिसको देखना है वो देख सकता है कि मतदाताओं को भी जागरूक होना चाहिए और उसको कार्रवाई करेंगे। कुछ बूथ पर कैंप मिले कि उनका मत गिरा दूसरों के मत गिराने का तो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मत गिराने के लिए स्वयं उनका अपना नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और कोई अधिकृत जो मेरा पहचान पत्र उसमें होना चाहिए और जिसको भी शिकायत रहती है तो उसमें टेंडर वोट चैलेंज वोट इस तरीके से प्रावधान किए गए वो अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारे किसी भी पर का वायलेंस का हाँ, पीछे करो। अच्छे तरीके से हुआ जो हमारे मसीह तो उनके भी संबंध में कुछ आंकड़े बताना चाहिए। बजियारपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 सीट और 26 विकेट पैक जो है वो बदलेंगे और समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसमें कि 1830 बूथ थे तो पूरे दिन में 7 सीट और 28 विकेट जो चेंज किए गए। तो ये कुल मिलाकर के जो सीटों का प्रतिशत है वो 1% से कम है।
तो इस प्रकार से उसको परिवर्तित करके और जो मामले उसके जो आगे की कार्रवाई थी वो संपन्न हुई। अभी अगर हम सर्वे से अपने सभी मतदाताओं का इंतजार कर रहे हैं, कलेक्शन सेंटर में उनका पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा और फिर वहाँ पर जो आगे की कार्रवाई है उसको हम लोग करेंगे। मतदाताओं के नाम के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकता हूँ, इसमें काफ़ी समय लगेगा क्योंकि मतदाता सूची का प्रकाशन, ड्राफ्ट प्रकाशन, इसके बाद में फाइनल प्रकाशन, उसके बाद में जो चुनाव था तो इसके लिए चुनाव के लिए 25 अप्रैल को चुनाव को देखते हुए प्रकाशन, और पिछले वर्ष उसमें कई बार से प्रकाशन हुआ। जब भी किसी मतदाता का नाम हटाया जाता है तो नोटिस दिया जाता है, बिना नोटिस के किसी भी मतदाता का नाम कभी भी नहीं हटाया जाता। इसके साथ ही जो चुनाव का वर्ष है उसमें भी आयोग की तरफ से बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश होते हैं कि किस प्रकार मतदाता का नाम जोड़ना और हटाना है। चुनावी वर्ष में मतदाताओं के नाम को हटाने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश पूर्वक दिए गए और उनका पालन भी जिले में किया गया। हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभी नियमों के द्वारा जो नाम हटाने की कार्रवाई है नोटिस लेकर के सुनवाई करने के उपरांत ही उसको किया जाता है और उसमें कई तरीके की कार्रवाइयाँ हैं। PSC BSC में जो नाम सिंपल होते हैं कई तरीके की कार्य किए जाते हैं तो वो भी नोटिस लेकर के भी किए जाते हैं। चुनाव के वर्ष में जब से आचार संहिता लगी उससे पूर्व से ही जब भी ये कार्रवाई की जाती है और आचार संहिता के दौरान इसमें जो हमारे सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं उनको भी बुला करके वोटर लिस्ट किया जाता है, उसके बारे में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उनको भी बताया जाता है। विशेष इलेक्शन के अभियान के दिन जो PLO बूथ पर बैठते हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। तो कोई भी गतिविधियाँ ऐसी नहीं होती हैं जो किसी भी स्तर पर इसमें ऐसा हो कि कोई सिचुएशन बदल गई। सारे वोटर लिस्ट इस बार के आप देखेंगे कि 3 के 3 वोटर लिस्ट यानी जो फाइनल पब्लिकेशन का वोटर लिस्ट था, उससे पहले जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन का वोटर लिस्ट था और अभी चुनाव को लेकर के 25 अप्रैल का वोटर लिस्ट, तीनों वोटर लिस्ट PDF फॉर्म में वोटर सर्च इलेक्टोरल सर्च पोर्टल पर आयोग के द्वारा ऑलरेडी डाले गए दोनों सूची मौजूद है और 25 अप्रैल का सूची 25 अप्रैल को जब फाइनल हुआ उसके बाद में डाला गया। सभी किसी भी बूथ का PDF सूची कोई भी देख सकता है और जब भी हम लोग ये बात को बताते हैं पब्लिक को वहाँ पर भी ये बात आज भी बूथ पर लोगों ने भी अपने स्वयं अपने द्वारा हमारे लोग सभी बूथ पर मौजूद थे, इसके बावजूद भी हम लोगों ने भी मतदाताओं को जागरूक करके किस प्रकार अपना काम किया जाता है। तो सारी चीज़ें ओपन में जब भी जिसको देखना है वो देख सकता है कि मतदाताओं को भी जागरूक होना चाहिए और उसको कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ बूथ पर शिकायत मिली है कि उनका मत गिरा। देखिए दूसरों के मत गिराने का तो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मत गिराने के लिए स्वयं उनका अपना नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और कोई अधिकृत जो तेरा पहचान पत्र उसमें होना चाहिए और जिसको भी ये शिकायत रहती है तो उसमें टेंडर वोट चैलेंज वोट इस तरीके से प्रावधान किए गए वो अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। समस्तीपुर लोकसभा चुनाव समस्तीपुर और उजियारपुर में संपन्न हो गया। उसके बाद समस्तीपुर जिला अधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर पूर्ण जानकारी दी। उन्होंने शाम 5 साढ़े 5 बजे तक के उन्होंने 56 से 58% वोट होने की बात कही। तो हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिला अधिकारी द्वारा बताए गए और उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो आंकड़ा अब तक के आए हैं उसमें 56% से 58% वोट होने की संभावना बताई गई है, जो शाम 6 बजे के बाद और कुछ बढ़ सकते हैं। तो हम जो है आपको ये तस्वीर दिखाते हैं कि समस्तीपुर जिला अधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी योगेंद्र सिंह द्वारा दिए गए वोट के बारे में जानकारी। गोपाल प्रसाद, SPN लाइव, समस्तीपुर, बिहार। कॉन्स्टिट्यूंसी और उजियारपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी दोनों में आज मतदान निर्धारित था। सुबह 7 बजे से एक्चुअल पोल स्टार्ट हुआ। मॉक पोल की कार्रवाई हमारे सभी बूथों पर बढ़िया से संपन्न की गई। इसके पश्चात में एक्चुअल पोल हुआ और 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे का स्टेटस आप सभी लोगों को मुहैया कराया गया। हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रवार दोनों लोकसभा क्षेत्रों का स्टेटस मुहैया कराया गया। हमारे सभी जो प्रेक्षकगण थे वो भी क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील थे। मैं और SP साहब भी, हम लोगों ने भी 20 ब्लॉक के बहुत सारे बूथों को हम लोगों ने जाकर के देखा। अधिकांश बूथों पर हम लोगों को लाइनें मिली। मतदाताओं में काफ़ी जोश था वोटिंग को लेकर के।
जो हमारे पास में आंकड़े हैं अभी शाम 6 बजे तक के, चूँकि इसके बाद भी अभी भी कुछ बूथ पर हमारे लाइन लगे हुए हैं, मतदाता जो है वो कतार में है, जो कि 6 बजे से पहले आ चुके थे। हमारे जो यहाँ पर वेबकास्टिंग भी है उससे भी हम लोग अभी देख पा रहे हैं, और जो हमारे पास क्षेत्र से प्राप्त रिपोर्ट है उससे भी कि अभी भी मतदान हमारे कुछ बूथ पर चल रहा है। तो 6 बजे के आंकड़ों के अनुसार समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 58.16% वोटिंग और उजियारपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 56.00 टेंटेटिव जो वोटिंग का आंकड़ा है वो है। पूरे दिन में हमारे किसी भी बूथ पर लॉ एंड ऑर्डर का, वायलेंस का, किसी भी तरीके की छेड़छाड़ का कोई भी मामला कहीं पर भी संज्ञान में नहीं आया। सभी जगह शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से मतदान हुआ। जो हमारे मशीन थे तो उनके भी संबंध में हम कुछ आंकड़े बताना चाहेंगे कि उजियारपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 DU, 5 CU और 26 वीवीपैट जो है वो बदले गए पूरे दिन में। और समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसमें कि 1830 बूथ थे, तो पूरे दिन में 7 DU, 7 CU और 28 वीवीपैट जो है चेंज किए गए। तो ये कुल मिलाकर के जो BU CU का प्रतिशत है वो 1% से कम है। तो इस प्रकार से उसको परिवर्तित करके और जो प्रोटोकॉल है उसके तहत में फिर वहाँ पर जो आगे की कार्रवाई थी वो संपन्न की गई। अभी अब हम लोग बेसब्री से अपने सभी मतदान दलों का इंतजार कर रहे हैं। कलेक्शन सेंटर में उनका पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, और फिर वहाँ पर जो आगे की कार्रवाई है उसको हम लोग करेंगे। धन्यवाद।